यश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। सौरभ जी, मैं पहली बार नवीन जी से थोड़ा सा असहमत हूँ जो हम्म। उन्होंने ब्राह्मण वोट की बात की। समाजवादी को सभी जातियों का, सभी वर्गों का वोट मिलता है। हाँ, कुछ कम और ज्यादा हो सकता है, हाँ। लेकिन कभी नहीं मिलेगा जैसे नवीन जी ने कहा। मैं उससे असहमत हूँ। सभी वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। जनेश्वर मिश्र जी हमारे बड़े नेता थे, माता प्रसाद पांडे जी अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, और तमाम बड़ी एक लंबी फेहरिस्त आशीष जी, आ है रहा हूं मैं उस आप पास। नामों की। हम्म। और नवीन दुबे जी मुझसे बेहतर जानते होंगे नामों को। नहीं तो यश भाई तो एक आगे बात नहीं मैं खींचना कहूंगा। चाहता हूँ। नहीं, लोटन निषाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ब्राह्मणों के लिए जिस तरीके के अपशब्द लोटन निषाद बोल रहे हैं, कौन ब्राह्मण वोट दे देगा? आप क्या समझते हैं, ब्राह्मण इतना गया गुजरा हो गया उत्तर प्रदेश में कि सपा के साथ चला जाएगा इस बात पे? आपका पीडीए का एजेंडा ठीक है, बेहतर है, राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो बहुत अच्छी प्लानिंग है, लेकिन अन्य जातियों को आप नकार देंगे, बेइज्जत कराएंगे और आप कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये नहीं चलने वाला भाई साहब। और यही विकल्प बनेगा। कांग्रेस कमजोरी को जानती है समाजवादी पार्टी की। मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि यहाँ अपग्रेड करने की जरूरत है सपा को। चल ठीक है, ये चीज जल्दी से एक कमेंट दीजिए, फिर उसके बाद आशीष जी मैं आ रहा हूँ बस तुरंत। हाँ। देखिए, कोई नेता अगर कुछ कह देता है, कोई और अपनी बात कह देता है, वो किस पद पे है, किस चीज पे है, हर ये स्वतंत्रता है समाजवादियों को कि वो अपने विचार रखते हैं। सहमति असहमति सबकी होती है, किसी चीज से नहीं होती है। वहीं पे ये बात अगर किसी नेता की कर रहे हैं आदरणीय नवीन जी, तो वहाँ असहमति हो सकती है उनके विचारों से, लेकिन पार्टी समर्थन नहीं करती है। यहाँ मैं प्रवक्ता के रूप में समाजवादी पार्टी के हूँ, लेकिन कोई अगर मैं ऐसा शब्द बोल जाऊंगा जो पार्टी लाइन नहीं होगी, क्योंकि पार्टी लाइन तय करने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी है। अगर वो किसी जाति, किसी आशीष धर्म जी के बस विरोध में एक बात करें 10 तो सेकंड में आ नवीन रहा जी हूँ। की बात बिल्कुल सही हो सकती है। लेकिन यहाँ कोई नेता अगर कोई, या कोई प्रवक्ता कार्यकर्ता अगर कोई बात करे तो उसके निजी विचार भी हो सकते हैं, और निजी विचारों से हमेशा सहमति बने ये जरूरी नहीं है। तो जो नेता इस लेकिन एक तरीके की बात डिस्क्लेमर कर दे रहे हैं वो देना चाहिए ना यश समाजवादी जी। विचारधारा के, यश जी, जब बोलते समय वो एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि ये मेरा निजी विचार है, पार्टी कोई लेना देना नहीं। बिना डिस्क्लेमर के बोल देते हैं कोई भी, चाहे प्रवक्ता बोल दें, चाहे आप जैसे कह नहीं रहे हैं नेता। नहीं, ठीक है। हाँ सौरभ भाई, यहाँ मुझे पार्टी ने प्रवक्ता बनाया हुआ है, तो मैं प्रवक्ता की हैसियत से हूँ। बिल्कुल। यहाँ 99% मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बोलचाल की बातों पे ध्यान रखूं। बिल्कुल मुझे जो प्रतिनिधित्व करना है, जो पक्ष रखना है, वो पार्टी का ठीक रखना है। है। और आशीष जी निजी कुछ बोल, विचार ठीक अगर है, रख रहा मैं हूँ तो ये समझ गया। मुझे ध्यान रखना है कि मेरे जी निजी नहीं विचार नहीं होना यश जी, चाहिए। आप हमेशा उसी जो तरीके है, से मैं कोई ये नेता तो कह रहा मैं है, मानता हूँ, उसको आप हमेशा पार्टी ने सदी नहीं हुई भेजा बातें कहीं पे, बातें वो करते अपने हैं। स्वतंत्र रूप से कहीं कोई बात ठीक कह है, रहे हैं। आप सदी हुई हमेशा बात करते हैं, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा आप जुड़ते हैं मेरे साथ, तो मैं जानता हूँ। जी आशीष जी बोलिए। जी त्रिपाठी जी, भारत की जनता भली भांति ये समझ रही है कि जो हमारे यश भाई पीछे पीडीए लगा के घूम रहे हैं, जो इन्होंने कहा था पिछड़ा दलित आदिवासी, ये सिर्फ कहने की बात थी। असल में जो इनका रियल पीडीए है इंडिया अलायंस का, वो पारिवारिक डायनेस्टिक अलायंस है। ये दिल्ली की जनता ही नहीं, देश की जनता समझ चुकी है। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही थी इंडिया अलायंस का नेतृत्व कौन करेगा। मैं तो कहता हूँ इंडिया अलायंस है कहाँ, ये गठबंधन नहीं ठगबंधन था। याद कीजिएगा, इन लोगों ने कहा था मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकने के लिए हमने लोकसभा के लिए ये गठबंधन बनाया है। इन्हें आज तक यही क्लैरिटी नहीं आशीष है जी कि था कि विधानसभा है। में ये ठगबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहता तो महाराष्ट्र में कहा था ठगबंधन, ये दिल्ली में कहा है ठगबंधन, ये सौरभ भाई, 10 हरियाणा में दिन कहा लग था गए इनको ठगबंधन, मुख्यमंत्री ये तय धीरे करने धीरे में, और जो ठगबंधन। ये आपकी मुख्यमंत्री जो था बीच में उसको बोलने की आदत मुख्यमंत्री है ना बना यश जी, दिया उन्होंने। ये बहुत गंदी आदत है आपकी। जब आप बोलते हैं मैं चुपचाप सुनता हूँ। सवाल अपनी आप, बारी का इंतजार किया नहीं कीजिए, नहीं नहीं नहीं। थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा अनुशासन में आप रहना केवल आरोप, काम ये कांग्रेस कर रही है। बड़ा भाई छोटे भाई की लड़ाई के अंदर क्षेत्रीय दलों को उनका मान सम्मान नहीं देना कांग्रेस का ठगबंधन को गिराने का सबसे अहम वजह है, जिसकी वजह से आप अपनी अपनी टकली, अपना अपना राग है। अरे जब तक बात आप समझिएगा मतभेद तक थी, तब तक तो फिर शायद कुछ हो सकता था इस इंडी गठबंधन का। अब तो बात मन भेद तक आ गई है, और जब बात मन भेद तक आ जाए तो फिर इनको सौरभ भाई मुझे समय दीजिए इनके जवाब मैं देने एक रवि से एक छोटा सा कमेंट लेके मैं आ रहा हूँ तुरंत। यस जी, अटल आ रहा सत्य हूँ। है, आज ठीक है, नहीं तो कल, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट नवीन दुबे जी ने ठीक है, कहा। ठीक है रवि, ठीक है, ओके 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 आशीष, और ठीक है, समाजवादी पार्टी ओके। तो धीरे धीरे समाप्तवादी पार्टी बनने के कगार पे वैसे ही चलिए वो तो खड़ी है। वक्त बताएगा सर, इतने जल्दी हम कहाँ नहीं, से हम तो बता रहे हैं डिसाइड ना वो। सर। नहीं आप नहीं ठीक कह है, ठीक है सकते, रवि, एक आप छोटा सा प्रवक्ता कमेंट मैं नहीं ये है, मैं कह चाहूंगा कि सकता हूं। लखनऊ में अब कैसा माहौल है, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं ये इस बात को लेकर। हाँ देखिए, चर्चाएं बहुत अलग अलग तरीके की हैं। अगर हम बात करें तो अंदर खाने में चर्चाएं हैं, वो ये बताती हैं कि उपचुनाव से जो चीजें साफ हुई हैं कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी में बहुत चीजें साफ नहीं है, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरीके से
को लेकर जो समाजवादी पार्टी दावा कर रही थी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा ही जो गेंद थी उनके पाले में डाल दी कि अब आप चुनाव लड़िए और नतीजे देखिए। नतीजों में 2 ही सीटें हाथ लगी, तो ये तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि बिना कांग्रेस सहयोग के समाजवादी पार्टी को आगे की राह आसानी, 27 में चुनाव इतने आसान नहीं होने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को तय करना है कांग्रेस को साथ लेके चलना, यानी बयानबाजी भी अपने तौर पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी चाहती है कि गठबंधन बना रहे और आगे साथ ही रहे। ऐसे में अब ये होगी चलो ठीक है, यस जी कुछ कहना चाह, ठीक है रवि आपकी बात है, ओके ओके ठीक है, अपने अपने बारे में बोले प्लीज। यस जी कुछ कहना चाह रहे थे, देखिए फाइनल कमेंट कम शब्दों में। नवीन जी से छोटा सा कमेंट मैं लूंगा। यस जी बोलिए। सभी एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता है। यस जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही ना सीधे पीडीए को आरोपित लगा दिया। वो पिछड़े दलित नहीं, पीडीए को आरोपित नहीं किया, मैंने आपको आरोपित हम किया। उनका नेतृत्व आशीष कर जी रहे हैं। प्लीज, अब सुनिए ना सर, आशीष जी अपने बारे में बोलिए प्लीज। फाइनल कमेंट की तरफ मूव करें, हमारे पास इतना वक्त नहीं, प्लीज। आखिरकार आपने उसका मान ना रखते हुए उस पिछला दलित, चलिए ठीक है आपकी बात आ गई, ठीक है बोलने दीजिए। यस जी प्लीज फाइनल कमेंट। आपने खंडित किया पीडीए को, मैंने नहीं किया। देखिए इन्होंने जो पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को अपमानित करने की बात कही, मैंने नहीं किया, आपने किया। उनकी उसको बात कर रहे हैं, पारिवारिक डायनेस्टिक हम उनको अलायंस आगे बना लाने के की बात कर रहे आपने हैं। विश्वासघात ठीक है, किया। ओके ओके ठीक है, यस जी आपकी बात आ गई। नवीन जी एक छोटा सा कमेंट, ठीक है ओके ओके सर आपकी बात आ गई। नवीन जी एक छोटा सा कमेंट, ओके प्लीज। नवीन जी एक छोटा सा कमेंट, ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, चाहे जो कुछ भी कहे। गठबंधन, अरे ठीक है, अरे एक एक्सपर्ट नवीन जी से पूछिए, राजनीतिक विश्लेषण, आप बीजेपी प्रवक्ता है कि आप विश्लेषण है, एक विश्लेषण करने दीजिए, ठीक है। किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, ठीक है, एक विश्लेषण छोटा सा। सौरभ जी सारे जवाब भाजपा से ले लीजिए। हाँ सौरभ जी, इस गठबंधन का जो आपने बात की कि इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, हाँ अभी की जो स्थितियां हैं इस हिसाब से लग रहा है इसमें नेतृत्व परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दल इधर उधर होंगे, हाँ बहुत छोटा स्वरूप उसका रह जाएगा लेकिन बरकरार रहेगा। और जहां तक 2027 का चुनाव आते आते अगर कांग्रेस अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर को हाँ। मजबूत कर लेती है तो सपा को सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में अगर कोई देगा तो वो कांग्रेस पार्टी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल रिपोर्ट में। तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राहें क्या एक रहेंगी या अलग हो जाएंगी? ममता बनर्जी अगर नेतृत्व करेंगे तो इंडिया अलायंस को कितनी मजबूती मिलेगी, ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।